कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको जो यहाँ पर गणित के पेपर वो आपका होने वाला। साथ ही आपको बता दें आपके यहाँ पर गणित विषय के लिए हम आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले। साथ ही हम जो क्वेश्चन बताएंगे ठीक है वही क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी जो आपके यहाँ पर हम क्वेश्चन बताएंगे उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर टॉपिक आएंगे। और साथ ही जो हम टॉपिक आपको बताने वाले उन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना, ठीक है। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका भी आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर प्रश्न बैंक है जो कि शिक्षा मंडल द्वारा जारी की जाती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जो इसके क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर थे जो हमने आपको क्वेश्चन बताएंगे वो हमने आपके यहाँ प्रश्न बैंक से, ठीक है, प्रश्न बैंक से लिए। पहले आप प्रश्न बैंक देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपकी जो प्रश्न बैंक यहाँ पर दिए और इसी प्रश्न बैंक से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताने वाले। तो चलिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं जो कि हमने प्रश्न बैंक से लिए हैं। देख लीजिए सबसे पहले आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर 6 आता है सरल कीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर आप यहाँ पर 3 + √3 और 2 + √2, ठीक है। इसको आपके यहाँ पर इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। साथ ही जो आपके यहाँ पर आता है इसका दूसरा क्वेश्चन आता है 1/3 √7 के हर का परिमीकरण कीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार करना, जो क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। यही टॉपिक आपको यहाँ पर तैयार करना अच्छी तरह से। साथ ही आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है 5 + √7 और 3 + 2 √2 को सरल कीजिए। और इसका आपका अथवा आता है, यानी जो आपके यहाँ पर 7वें का सेकंड क्वेश्चन आता है 1 और बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना। साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो आपका 8वां क्वेश्चन वो आप जाँच कीजिए कि 7 + 3x या 3 + 7x का गुणनखंड है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 8वें का सेकंड क्वेश्चन आता है गुणनखंड कीजिए। तो इसमें आपको 12x/2 - 7x + 1 इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है, जो कि आपसे बनना चाहिए, काफ़ी इजी रहता है गुणनखंड। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि के मान आपको लिखना है। तो इसमें जो आपको भुज का मान रहेगा वो आपका 2 रहने वाला है और कोटि के मान आपका 7 रहने वाला है, ठीक है। ये तो काफ़ी ईजी है। और साथ ही इसका सेकंड क्वेश्चन आता है 9 और 3 में भुज और कोटि के मान लिखी। तो इसमें भी आपको भुज और कोटि के मान लिखना है। तो जो आपका 9 है वो आपका यहाँ पर भुज का मान है और जो आपका यहाँ पर 3 दिया वो आपका यहाँ पर कोटि के मान है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं बिंदु 2, -1 और -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना है। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन समीकरण आपका यहाँ पर 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 11वें का सेकंड क्वेश्चन आता है किसी संख्या का 3 गुना उसके दुगने से 5 अधिक संख्या ज्ञात करो। फिर आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर k के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और इसका आपका सेकंड क्वेश्चन आता है समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार करना। साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका भी आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन आता है वृत्त की जीवा पर वृत्त की व्यास से आपके समझते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन जिसमें आप यहाँ पढ़ते हैं आपके यहाँ पर दिया दी आकृति में ए बी, ठीक है, समांतर आपका यहाँ पर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है। तो आपका यहाँ पर वाई अनुपात जेड बराबर आपका यहाँ पर 3:7 है। तो इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। और साथ ही आप इसका यहाँ पर चित्र देख लीजिए, ठीक है। और फिर इसका आपके यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आप देख लीजिए और नहीं तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है RHS सर्वांग समतल नियम को लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A = 90 डिग्री और AB = AC है, तो ठीक है कोण B और C ज्ञात करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन जिसमें आप यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। फिर आपका इसका आता सेकंड क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। और आप यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आपका सेकंड क्वेश्चन आता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित और एक समचतुर्भुज होता है। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है, तो अथवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है उस गोले का त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
154 है और इसका अथवा गोली का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात की जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। इन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार करना है। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका 22वां आता सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। फिर आपका 23वां आता है, तो इसे देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो हमने क्वेश्चन आपको बताएं, इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। और जो भी हमने आपको यहाँ पर जिस टॉपिक से आपको यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, उन्हीं टॉपिक को आपको यहाँ पर तैयार करना अच्छी तरह से। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर रिविजन करते रहना, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही जो आपके हमने क्वेश्चन बताएं, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही आप यहाँ पे जो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर इनका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सोल्यूशन बाय बाय।